हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आपका लेक्चर नंबर 18 है अब, ठीक है, इस वीक का लास्ट लेक्चर, जिसमें एंड ऑल्सो SDGs के लिए लास्ट लेक्चर, क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन टू SDGs देखा, SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो देखा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंट्रोडक्शन देखी, फिर हमने देखा सारे सेपरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या है, ठीक है, हमने उनमें किस किस चीज़ को अचीव करना है, वो सारी डिस्कशन हुई। अब जो लास्ट SDGs के लिए टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर अचीविंग SDGs। देखो, SDGs अचीव करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसीज होंगी, ठीक है, पॉलिसीज बननी है। जिस तरह आप कोई भी ले लें, सपोज लैंड, लाइफ ऑन लैंड एक आपका गोल था, ठीक है, तो लाइफ ऑन लैंड के लिए आपकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं कि कैसे जो लैंड की लाइफ है उससे ठीक रखा जाए, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज थी। अब उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में क्या होता है, बहुत मसला क्रिएट होता है। जो पॉलिसीज बनी होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं होती। पॉलिसीज तो बन जाती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट यानी कि वो लग नहीं रही होती उस तरह, ठीक है, जिस तरह उनको लगना चाहिए ताकि आप अपने SDGs अचीव कर सकें। तो इसके लिए हम देखेंगे सॉल्यूशंस कुछ, कि कैसे क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और एक ये बात है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस। यहाँ कुछ लिमिटेड सॉल्यूशंस हैं, नॉट वेरी लिमिटेड, ठीक है, इनमें मेन चीज़ कवर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सॉल्यूशंस है। आपको अगर कोई और सॉल्यूशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, here we discuss that how policies can be implemented in a better way and how issues can be solved which need to be removed for success of SDGs by Pakistan, ठीक है। यहाँ हम तो ये, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो वैसे तो SDGs सारी कंट्रीज 169 कंट्रीज में फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, अचीव करने की कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा किसको डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनको हमने क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि हमारी जो पॉलिसीज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सके, बेटर तरीके से हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1 क्या है, प्रॉपर फाइनेंसिंग शुड बी डन फॉर SDGs। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पॉलिसीज बनाई हमने, लेकिन एक प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं है, उसके लिए इस तरह का पैसा नहीं लग रहा या मिल रहा जितना मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकेंगी, ठीक है। तो प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्लियर कम्युनिकेशन चैनल शुड बी मेड बिटवीन लोकल बॉडीज एंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। इसका क्या मतलब है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फाइनेंस करना है, ऐसी सोर्सेज जिन्होंने फाइनेंस करना है और ऐसे लोग जो कि जिनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है ताकि वो SDGs की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो अगर उनके बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होगा, एक चैनल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं हो सकेगी प्रॉपर फाइनेंसिंग की। तो सबसे पहले तो क्या इम्पोर्टेंट है कि उनके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन चैनल हो, जिसमें जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, जो फाइनेंस कर रही हैं सोर्सेज, वो फंड्स दे सकें अकॉर्डिंग टू डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज एंड कॉस्ट एनालिसिस। जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज क्या होता है, जो वहाँ पे लोकल, जिस एरिया की आप बात करोगे, जिस सिटी की आप बात करोगे या कम्युनिटी की, उसको लोकल उसके रहने वाले हैं या उसके लिए काम करने वाले हैं, उनके लिए इजी होगा एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाना। वहाँ की फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि क्या सबसे चीज़ फिजिबल है, ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा चीज़ अप्रोप्रिएट है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ का कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस क्या है कि वो एनालिसिस करेंगे कि कितनी कॉस्ट लगेगी अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ पे SDG अचीव करवाना है, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये क्या है, लोकल बॉडीज का काम है कि वो फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल्ड और कॉस्ट एनालिसिस क्या है, कम्युनिकेट करें ऐसी सोर्सेज को जिन्होंने फाइनेंस करना है, ताकि वो आगे से वैसे फंड्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।
Effective office financing should be carried out for offices and departments that are working towards SDGs. ये भी important है कि एक ऑफिस के लिए भी फाइनेंसिंग हो, ऐसे ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स के लिए जो SDGs के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में हर सूबे के लिए, हर प्रोविंस के लिए डिफरेंट SDG यूनिट्स हैं जो कि सिर्फ SDGs पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए, ताकि क्या है वो बहुत ज़रूरत है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेटिस्फैक्शन भी हो। ठीक है, और क्या है, एक वर्क प्लेस जो भी उधर है, जो भी वर्क प्लेस है उसका इन्वायरमेंट अच्छा हो। ठीक है, और ये इसी तरीके से हो सकेगा, सेफ इन्वायरमेंट होगा, कोई रिस्क नहीं होगा और एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, जबकि वहाँ की फाइनेंसिंग अच्छी होगी, वहाँ पे पैसा लगा हुआ होगा और क्या है, एक अच्छा बेहतरीन माहौल होगा, ताकि एक प्रोडक्टिव पॉलिसी मेकिंग हो सके। ठीक है, प्रोडक्टिव पॉलिसी मेकिंग तभी हो सकेगी, एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग, जब आप सेटिस्फाइड होगा एक एम्प्लॉय और उसका एनवायरनमेंट क्या है, अच्छा होगा। तो बेसिकली क्या है, प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए SDGs के लिए। ठीक है जी, अगला क्या है, appropriate budget division for each SDG should be carried out. Each SDG यानी आपको पता है कि 17 SDGs है, हर SDG के लिए एक appropriate बजट का डिवीजन होना चाहिए। बजट यानी कि कितना कितना पैसा, कितना कितना बजट हर SDG के लिए, वो appropriate होना चाहिए। appropriate का क्या मतलब है कि देखो, हर SDG 17 SDGs है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाए वो कौन से SDG को फिलहाल पाकिस्तान के लिए दी जाए, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, और उसी लिहाज से उसका बजट डिवीजन होनी चाहिए अप्रोप्रिएट तरीके से। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो SDG है फिलहाल पाकिस्तान के लिए जो अचीव करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए, फिर अगले के लिए थोड़ा कम थोड़ा कम। ठीक है, क्योंकि बजट भी तो लिमिटेड होता है ना, तो आपको देखना है कि किस SDG के लिए कितना बजट लगना चाहिए। ईच SDG होल्ड्स अ डिफरेंट वेटेज, सारे जो SDGs हैं उनके एक डिफरेंट वेटेज है। ठीक है, some are more essential while some are irrelevant in case of Pakistan. ठीक है, कैसे, देखो कुछ बहुत ही essential है, जैसा पाकिस्तान के केस में आप देख लें, जो पावर्टी वाला है, ठीक है, या फिर जो जीरो हंगर है, वो जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू लाइफ अंडर वाटर, सपोज आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह का सीज या जो ओशंस वगैरह हैं वो उस तरह नहीं है जितने बाकी कंट्रीज में है कंपैरेटिवली। तो क्या है कि जो ज्यादा एसेंशियल है उनके लिए ज्यादा बजट डिवीजन होनी चाहिए और जो कम है उनके लिए थोड़े कम। Therefore, after detailed analysis of linkages between different SDGs and their level of importance, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग शुड बी डन फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करना है कि कौन कौन से SDGs आपस में लिंक्ड है, कि चलो जब हम वाटर वाले के लिए था बजट रखेंगे तो वाटर से फिर फूड की प्रोडक्शन होगी, उस फूड से फिर एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, तो ये क्या है, ओवरऑल 3 4 5 जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो कवर हो जाते हैं, तो उनके लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा प्रायोरिटी पे उनकी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मैस स्केल अवेयरनेस कैंपेन शुड बी लॉन्च। मैस स्केल अवेयरनेस क्या है कि जो आपकी आम पब्लिक है उनकी अवेयरनेस के कैंपेन्स लॉन्च होने चाहिए। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि along with government organizations, it is necessary that private organizations, small businesses, communities, and down till the individual play their role in attainment of the SDGs. अब हमें सिर्फ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को गवर्नमेंट के लिए नहीं रख देना कि जी सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी तो ही हम ये गोल्स अचीव कर सकेंगे, नहीं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस, जो आपकी कम्युनिटीज हैं, जो हम लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सब ने अपना पार्ट प्ले करना है, अपना रोल प्ले करना है इन द अचीवमेंट और अटेनमेंट ऑफ द SDGs। ठीक है, तो ऐसी कैंपेन्स होनी चाहिए कि सबको पता हो कि उन्होंने क्या क्या करना है। अब देखो, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि वो पॉलिसीज बनाएं और लोग उसे फॉलो करें।
ठीक है, और क्या है हम अपने SDGs अचीव कर सकें। जैसा आप देखो मैथ स्किल अवेयरनेस में जिस तरह एक आपकी इन्वायरमेंट के लिए एक पॉलिसी है, ठीक है, और उसमें क्लीनलीनेस वगैरह या आपने जिस तरह देखा क्लाइमेट का सारा चीजें हैं। सपोज हम कर लेते हैं जो एक आया था ये कि वगैरह यूज ना हो, प्लास्टिक की चीजें एक्सेस में यूज ना हो, ठीक है, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो ना सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम था कि वो इस चीज को अप्लाई करे, बल्कि सारी की सारी कम्युनिटी, सब इंडिविजुअल्स को उस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। हमें भी पता होना चाहिए कि ये गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी अचीव हो सकेंगे जब हर कोई अपना पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। तो हम सबको चाहिए कि हम जब भी शॉपिंग के लिए जाएं या कुछ भी चीज, तो हम साथ कपड़े के जो थैले हैं वो लेके जाएं, ठीक है। प्लास्टिक का ओवर यूज ना करें, प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल चीजें हैं उनको उस तरह यूज ना करें, बॉटल्स जो हैं वो ग्लास बॉटल्स वगैरह हों। तो ये सारी चीजें क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, तो क्या है कि सब मैथ स्किल अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सोल्यूशन जो क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। इसमें भी यही बात आती है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट वगैरह को आपकी नहीं करना इसके लिए एफर्ट्स, बल्कि मिल के प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि मिल के प्रॉब्लम सॉल्व हो, सोल्यूशंस बने, पॉलिसीज बने, और क्या है आपके SDGs अचीव हों। Private organizations working for profit can contribute massively to the SDGs. अब देखो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो उनकी से भी हम कह सकते हैं एक तरह से ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पब्लिक सेक्टर का उस तरह उन्हें सब पूरे के पूरे आपकी सोसाइटी को लेके चलना होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ क्या होता है, वो प्रॉफिट बना रही होती है, अपने लिए काम कर रही होती है। गवर्नमेंट तो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा जो मोटिव होता है वो क्या है, प्रॉफिट होता है। तो जब उनके पास इतना पैसा भी हो सकता है, तो वो क्या है, एक तो अपनी बात भी मनवा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर उनकी क्या है ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आपको पता है इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है, और पैसे से क्या है कि वो फंडिंग ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर सकते हैं, सेंस में पैसे की बात हुई है, ठीक है। तो क्या है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड सो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन शुड बी डेवलप्ड बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि जो SDGs है वो क्या है सही से पहुंच सकें सब ऑर्गेनाइजेशन तक, उन पे काम किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम शुड बी मेड फॉर नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ SDGs। डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है कि आपने एक ट्रैकिंग सिस्टम रख लिया, हर डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम बना लिया हर गोल के लिए कि ये इतना अचीव हो चुका है, इतना इसको अभी अचीव करना है, ताकि आपको प्रोग्रेस पता चलती है। देखो अब ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसीज बना ली, ढेर पॉलिसीज बना ली, इम्प्लीमेंट भी चलो किसी तरह करा ली, बट यू हैव नो आइडिया दैट आइदर द पॉलिसी इज वर्किंग, ठीक है, कोई प्रोग्रेस हो रही है और नॉट। तो उसके लिए एक डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो कि ट्रैक करे कि कितनी कोई प्रोग्रेस चल रही है, कितने की और ज़रूरत है, क्या पॉलिसी सही से फिट नहीं हुई, ठीक है। जिसमें आप देखते हो कुछ पॉलिसीज जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, चाइना वगैरह में, कि पॉलिसी बनी के 2 बच्चों के लिए, ठीक है, उससे ऊपर टैक्स होगा, लेकिन वो पॉलिसी उस तरह काम नहीं कर सकी, क्योंकि फिर सारी जो यंग जनरेशन थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, और क्या है, एक ओल्ड जनरेशन सिर्फ रह गई जो कि उस तरह लेबर फोर्स में काम नहीं कर सकती थी। तो आपको एक पॉलिसी बनानी है, लेकिन आपको देखना भी है कि आइदर इट इज़ वर्किंग और इट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। तो एक ट्रैकिंग डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The technological analysis has proved to be significant in analyzing and tracking patterns that are otherwise difficult to visualize by humans, ठीक है। हम as human beings ऐसे ही visualize नहीं कर सकते कि अच्छा ये पॉलिसी तो है, ये SDG की थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है, ऐसे सिर्फ हवा में बात नहीं करनी, बल्कि आपको एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस करना है जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, ट्रैक करने में चीज़ों को। Okay, then moving on,
मोर रिसर्च शुड बी डन फॉर इनोवेटिव आइडियाज। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ जो है पिछली पुरानी चीज़ों पे नहीं बैठ सकते, आपको न्यू से न्यू क्या है चीज़ें देखनी है और रिसर्च करनी है कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। स्पेंडिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द आइडिया दैट यील्ड्स वेरी लेस बेनिफिट इज वेस्टफुल। ठीक है, आप अपने सारे रिसोर्सेज वेस्ट करते रहें ऐसी एक किसी आइडिया पे जिसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा बेनिफिट नहीं है? आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा एक फ़ायदेमंद बात है। There should always be a constant effort to research over innovative ideas। ठीक है, constant effort होनी चाहिए, innovative ideas के लिए research चलती रहनी चाहिए। It is always better to first perfect the initial which is the strategy planning। हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है स्ट्रैटेजी प्लानिंग की, यानी कि जो आपकी पॉलिसी आपने बनानी है या आइडियाज़ देने हैं, जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको क्या है सबसे पहले परफेक्ट किया जाए, रिसर्च करके, देख के, अपने रिसोर्सेज सही से अप्लाई करके और फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पीपल शुड नो देयर राइट्स। लोगों को पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं। दे शुड बी एबल टू इंस्पायर पॉलिसी मेकिंग। जो भी पॉलिसी बन रही है, लोगों का उसमें राइट होना चाहिए कि वो किस तरह उस पॉलिसी को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, या कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है और क्या नहीं है। ठीक है, जब उनमें रियलाइजेशन होगी, जब उनमें सेंस होगी, उन्हें पता होगा हमारे राइट्स ये हैं, हम पॉलिसी मेकिंग में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो लोग ज़्यादा ऑटोमेटिकली डिमांड करेंगे अपनी ह्यूमन राइट्स की तरफ, जिसमें एजुकेशन वगैरह आ जाता है। ठीक है, which inspires and motivates policy making accordingly and puts pressure on the institutions working on these rights which are reflected in SDGs। जब लोगों को अपने राइट्स पता होंगे, उनको पता होगा कि हम अपनी बात कोई कह सकते हैं, हम अपनी पॉलिसी को क्या है, पॉलिसी मेकिंग को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो क्या है वो एक प्रेशर डाल सकेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे जो कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं। प्रेशर किस तरह का कि वो सब पॉलिसी ऐसी ना बनाए जो उनके फायदे के लिए हो या कुछ लोगों के फायदे के लिए हो। जो सबको अपने राइट्स पता होंगे तो वो ऐसी पॉलिसीज बनवा सकेंगे जो सबके फायदे की होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बॉटम टू टॉप पॉलिसी शुड बी मेड। पॉलिसीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे तक आए, बल्कि जब नीचे से ऊपर तक पॉलिसीज बनती हैं तो वो क्या है, ज्यादा बेहतर होती हैं। नीचे से ऊपर क्यों? क्योंकि जब ऊपर एक पॉलिसी बन गई तो उन्हें जो बिल्कुल डेप्थ थी या रूट कॉज थी उसको उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से देखना चाहिए था, बल्कि इग्नोर किया। तो एक गुड अप्रोच क्या है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास इन डेप्थ नॉलेज हो, सही से नॉलेज हो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको ठीक करना है, और वो कोई प्लान प्रपोज करें जो कि ऊपर तक जाए। ठीक है, टॉप तक जाए, एक्सेप्ट हो और फिर फंडिंग मिले। तो टॉप टू बॉटम के बजाय बॉटम टू टॉप पॉलिसीज क्या है वो बननी चाहिए एसडीजीज के लिए। ट्रस्टवर्दी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रस्टवर्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई करप्शन ना हो, इंश्योर कर सकें हम कि हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, सही से काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर कॉस्ट एनालिसिस हुआ है, जितना पैसा जिस चीज़ पे लगना है उतना ही फंड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी सब पॉलिसीज जो है वो पेपर पे नहीं रहेंगी बल्कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट होंगी। पेपर पे क्यों कुछ पॉलिसीज रह जाती हैं? क्योंकि उनके लिए गलत वगैरह कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है, करप्शन होती है, और फिर उस तरह की उनके लिए जो फंडिंग होती है वो भी पहुंचती नहीं है उन तक। तो क्या है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसलिए इस सब चीज़ को हमें अवॉइड करना है। एक ट्रस्ट वर्दी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि आपकी सारी पॉलिसीज क्या है, इम्प्लीमेंट हो सकें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे। ठीक है, देयर आर मेनी मोर। जब आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ आती जाएगी कि क्या बेहतर है क्या नहीं। ठीक है, तो वो भी क्या है आप ऐड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, आई थिंक वी शुड एंड इट हियर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।